हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्ट्रीम मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए कैड और कैम यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर देखिए इसका मॉडल पेपर आज हम फुल एनालिसिस करेंगे, इसके किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आपको आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो एग्ज़ाम में इसी टाइप से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पैटर्न होगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो किस टाइप से बनेगा, कितने मार्क्स आपको गेन कर आप जनरेट करेंगे। ठीक है, आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100% आपको एग्ज़ाम में यही मिलेगा। ठीक है, इसको आपको देख कर जाना एकदम। इसकी फुल एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए चलते हैं सीधा मॉडल पेपर पर। और देखिए इससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, सभी स्टूडेंट क्या है देखिए जो अभी तक क्या है FB पेज पर नहीं ज्वाइन है, तो FB पेज पर देखिए सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम का भी वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से PDF का एडवांटेज आप ले सकेंगे। तो आप चलते हैं यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर जो है यहाँ पर कैड और कैम का। यहाँ पर देखिए सॉल्व पेपर जो है वो फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट पेपर से एकदम हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आपको किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको 2.5 घंटे, वो तो आप जानते हैं यहाँ पर, और इंटीजर आपका यहाँ पर कितना 50 का होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर हमारा है, देखिए कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से आप क्या समझते हैं और इसके क्या है टूल्स को भी आपको लिखना है कि कौन कौन से इसके टूल होते हैं। देखिए टूल हमारा कैड का भी होता है, ठीक है, कैड के भी टूल होते हैं और कैम के भी टूल होते हैं। तो इनको देखिए आपको एकदम आपको देख लेना है, एकदम एग्जाम में देख कर ही जाना है। इसमें से आपका कुछ ना कुछ 100% आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले कैड क्या होता है और इसके टूल क्या होते हैं, कैम क्या होता है उसके टूल क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको देख कर चलनी है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि कैड आखिर क्या होता है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की हेल्प से, देखिए कंप्यूटर की हेल्प से हम जिस भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं डिज़ाइन करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वही हमारा कैड कहलाता है। ठीक है, उसको सेव करते हैं, ये सारा कुछ हमारा क्या होता है वही कैड के अंतर्गत हमारा आता है। ठीक है, अब फिर हमें क्या होता है एक प्रकार से डिज़ाइन जो हमारा जो है वो हमें मिल जाता है, गेन हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके 3 टूल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए 3 टूल कौन कौन से हैं। देखिए जनरली आपको इसी टाइप से लिखना है जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, सारा कुछ वही लिखा हुआ है, बस आपको इसको माइंडसेट करना है, रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो आपको वो एकदम मोटा मोटा यही लिखना है कि कंप्यूटर की हेल्प से किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने, उसमें एनालिसिस करने, एडिटिंग करने, डिज़ाइन करने, वही हमारा क्या होता है उसको सेव करने, वही हमारा होता है कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब हम बात करते हैं इसके 3 टूल्स हैं। एक कौन सा है देखिए यहाँ पर, जियोमेट्रिक मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये फर्स्ट टूल है। सेकंड टूल है एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। थर्ड है आपका ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन टूल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर एकदम सीक्वेंस से चलेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब इस टूल में किस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, देखिए जिस प्रोडक्ट का एनालिसिस हम बाद में करते हैं, ठीक है, उसको उत्पन्न करने और उसकी कल्पना करने में इसका यूज किया जाता है, इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जिस प्रोडक्ट का क्या होता है जो एनालिसिस है वो बाद में हो, ठीक है, तो वो उसका यूज हम करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर देखिए हम बात करें तो क्या है इसका मीन्स कि जिस भी प्रोडक्ट ये उन मॉडलों को उत्पन्न करने के लिए और कल्पना करने के लिए यूज होता है जिसका क्या होता है, जिस मॉडल का विश्लेषण यानी एनालिसिस बाद में किया जाता है, वो हमारा होता है क्या, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स टूल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड। देखिए यहाँ पर क्या है, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। तो ये क्या है, ये देखिए क्या है, विशेष एप्लीकेशन है, एक प्रकार से प्रोग्राम है आपका, ठीक है, एल्गोरिथम्स और एप्लीकेशन के लिए, जो क्या करता है किसी भी वर्चुअल प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये जो हमारा है, ये देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, परिणामों को अनुकूलित करने के लिए और अलग अलग विशेषताओं के पुनरावृत्ति हो सकती है इसमें। और ये देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर एडेड एनालिसिस है, ठीक है, एक प्रकार से एनालिसिस और जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको व्यावसायिक में क्या होता है, कैड के वातावरण में इसको क्या कहते हैं, CAE कहते हैं। क्या कहते हैं, CAE यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं
तो ये आपको लिख देना है कि ये किसी भी वर्चुअल प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, ये एक विशेष प्रोग्राम है किसी भी विशेष एप्लीकेशंस के लिए, और एल्गोरिथम्स का एक क्या है प्रोग्राम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, ये क्या होता है। तो देखिए ये जो है ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन टूल्स में क्या होता है, पहले से निर्मित कोई देखिए निर्मित कोई भी विश्लेषण, अनुकूलित किया गया मॉडल और वास्तविक परिस्थितियों में क्या होता है एक सुरक्षित मॉडल का गारंटी प्रदान करता है। इस एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाने वाले टूल को क्या कहते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग कहते हैं, या इसको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और क्या कहते हैं ड्राफ्टिंग कहते हैं, यानी कि CADD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग इसको कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मॉडलिंग से आप क्या समझते हैं और किसी एक प्रकार का आपका वर्णन करना है आपको। तो मॉडलिंग देखिए क्या होती है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको किसी भी एक प्रकार का मॉडलिंग का टाइप्स लिखकर उसको भी क्या करना है डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, तो मॉडलिंग क्या होता है, कोई एक कला है। मॉडलिंग हमने देखिए आपको बताया था जब सेकंड चैप्टर हमने पूरा आपको सेकंड चैप्टर जब हमने कराया था चैप्टर नंबर 2, तो उसमें हमने सारा कुछ आपको बताया था मॉडलिंग क्या होता है, ठीक है। आपका सरफेस मॉडलिंग क्या होता है, वायरफ्रेम मॉडलिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है। तो आप वहाँ पर जाकर देखिए, उसको सारा कुछ आपको बेसिक से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि मॉडलिंग क्या होती है, यानी इसको हिंदी में प्रतिरूपण कहते हैं। तो देखिए मॉडलिंग क्या है, किसी भी एक प्रकार से ये सबसे पहले आपको जानना है कि ये कला है, किसी भी वस्तु के यानी किसी बॉडी के पार्ट्स एंड जो वो वस्तु है वो और उसके पार्ट्स की एक सिस्टम का प्रतिनिधित्व करने की एक कला है, ठीक है। ये आपको जान लेना, वही हमारा मॉडलिंग होता है, मॉडलिंग, ठीक है। देखिए कंप्यूटर मॉडल अच्छी गुणवत्ता के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं और कंप्यूटर मॉडल भौतिक वस्तुओं और देखिए भौतिक प्रक्रियाओं या घटनाओं दोनों द्वारा निर्मित हो सकते हैं, ठीक है, या बनाए जा सकते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक ज्योमेट्रिक एंड दूसरा नॉन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। नॉन ज्योमेट्रिक देखिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है, जो भी हमारा ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। और जो नॉन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग है ये क्या होता है, जो भी फिजिकल देखिए जो भी क्या होता है फिजिकल प्रोसेस पर डिपेंड होता है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेसेस पर क्या होता है डिपेंड होता है, लागू होता है, वो हमारा नॉन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग होता है। अब इनमें से किसी 2 को डिस्क्राइब करना था तो आप ज्योमेट्रिक भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और नॉन ज्योमेट्रिक, दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया है, इसने ज्योमेट्रिक मॉडलिंग को ले लिया है। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर देखिए, तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या है, ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ एक भौतिक क्या है वस्तु के पूर्ण प्रतिनिधित्व के रूप में इसको डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। इसके द्वारा कंप्यूटर डेटाबेस में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की छवि या प्रतिकृति यानी कि एक प्रकार से इमेज, ठीक है, क्या होता है इमेज को उत्पन्न करता है, जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको आपको लर्न कर लेना है। और यहाँ पर 7 पॉइंट्स आपको दिए होंगे, देखिए यहाँ पर 3 4 यहाँ पर देखिए 4 3 7 आप पॉइंट आपको दिए हैं, इसमें से आप 4 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो छोटे लगे आपको। यहाँ पर देखिए छोटे का मतलब यहाँ पर देखिए जो इजी वे में आपको माइंडसेट हो जाए। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में किसी वस्तु की ग्राफिकल छवि यानी कि हमने आपको बताया था इमेज, वो तो डिफिनीशन से रिलेट है, तो ये आपको माइंडसेट हो जाएगी। छवि को कंप्यूटर में 3 प्रकार की कमांड इनपुट करके सिस्टम के ग्राफिक्स स्क्रीन पर प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए पहले प्रकार के कमांड से बुनियादी ज्यामिति डिज़ाइन प्राप्त हो करते हैं, और जैसे बिंदु हो गया यानी कि पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, सर्किल हो गया। और दूसरे जो प्रकार की जो कमांड होती है उसका यूज़ ग्राफिक्स एलिमेंट्स के परिवर्तनों को यानी कि चेंज करने के लिए यूज होता है, ठीक है, चेंज करने के लिए होता है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तीसरे जो प्रकार के जो कमांड हैं वो विभिन्न ग्राफिक तत्वों यानी कि आपका जो वेरियस टाइप के आपके जो ग्राफिक्स एलिमेंट्स हैं उनके ऑब्जेक्ट को वांछित आकार में शामिल करने के काम आता है। तो ये 3 तो आपको ऐसे याद हो गए, बाकी आप ये भी लिख सकते हैं या आप इसको यहाँ पर देखिए रिमूव करके आप इसको लिख दीजिएगा। इन 2-3 पॉइंट को आप और लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लास्ट अगर पॉइंट की बात करें तो ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कैड कैम सिस्टम के पूर्ण एकीकरण और स्वचालन यानी कि ऑटो सिस्टम में एक बहुत क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो इस टाइप से आप लिख दीजिएगा और ये एनसी प्रोग्रामिंग पर भी डिपेंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर वायर फ्रेम मॉडलिंग क्या होता है। तो वायर फ्रेम मॉडलिंग यानी कि WFM क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए वायर फ्रेम मॉडलिंग जो है ये आपका मॉडलिंग एक प्रकार से ज्योमेट्रिक मॉडलिंग जो है उसी के टाइप्स या मेथड्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग है यहाँ पर देखिए जो क्या है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग है। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के 3 मेथड्स हैं। एक प्रकार से आपका हो गया वायर फ्रेम मॉडलिंग, यहाँ पर देखिए वायर फ्रेम मॉडलिंग हो गया। और अगर हम इसी में यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सॉलिड मॉडलिंग हो गया और आपका सरफेस मॉडलिंग हो गया। ये 3 इसके क्या है मेथड है, एक प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है इसके मॉडलिंग के जो तरीके हैं या मेथड हैं ये हमारे ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के ये 3 हैं। तो इसको आपको देखना है। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, डिफाइन करना है WFM यानी कि वायर फ्रेम मॉडलिंग को। तो वायर फ्रेम मॉडलिंग देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, पूरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो वायर फ्रेम देखिए वायर एक प्रकार से आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा और इसकी लिमिटेशंस को भी लिखना है, ठीक है, सीमाओं को। यहाँ पर देखिए तो वायर फ्रेम मॉडलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले ही लाभ लिख दिया गया है। तो आप पहले क्या करेंगे वायर फ्रेम मॉडलिंग को आप यहाँ पर लाभ पूछा गया है, यहाँ पर देखिए लाभ पूछा गया है और इसकी लिमिटेशन 2 ही चीज़ पूछा गया है, ठीक है। अगर डिफिनीशन पूछता है तो भी आप लिख देंगे कि वायर फ्रेम मॉडलिंग क्या होती है। और वायर फ्रेम मॉडलिंग जो है ये आप लिख देंगे सारा कुछ कि ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का एक मेथड है, इजी और ओल्ड मेथड है। इस प्रकार से आप लिख देंगे उसको बनाकर, ठीक है। थोड़ा बस आपको उसको आना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज पूछ रहा है, एडवांटेजेस। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। 5 लिखा है, आप 4 भी लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। यहाँ पर देखिए वायर फ्रेम मॉडल क्या है, इसका निर्माण बहुत ही ईजी होता है, जैसे कि हमने बताया ये ओल्ड और इजी मेथड है, ठीक है। वायर फ्रेम मॉडल को सतह और यानी कि जो सरफेस और जो सॉलिड मॉडल की तुलना में स्टोरेज करने के लिए कम कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्टोरेज करने के लिए कम मेमोरी की आवश्यकता होती है इन दोनों की तुलना में। यहाँ पर देखिए वायर फ्रेम मॉडल जो है सरफेस मॉडल के लिए आधार बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस मॉडल और जो सॉलिड मॉडल की तुलना में वायर फ्रेम मॉडल जो है इसको पुनः प्राप्त करने और देखिए संपादित करने और अपडेट करने के लिए CPU को कम समय लगता है। वायर फ्रेम मॉडलिंग में त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है, यानी कि इररिंग बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायर फ्रेम मॉडलिंग की जो लिमिटेशंस हैं इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी जो लिमिटेशन है सबसे पहले आप लिख देंगे कि जो वायर फ्रेम यहाँ पर देखिए जो जटिल वस्तुओं के लिए वायर फ्रेम मॉडल को बनाना बहुत ही कठिन और समय लेने वाला होता है। मतलब जो जितनी भी डिफ़िकल्ट होती हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड मॉडल होते हैं उनको बनाने में, ठीक है, उनको बनाने में ज़्यादा समय लगता है। वायर फ्रेम मॉडल के निर्माण के लिए जो ठोस मॉडल यानी कि सॉलिड मॉडलिंग की तुलना में अधिक इनपुट डेटा की आवश्यकता होती है। और देखिए जटिल वस्तुओं के तार यानी कि वायर फ्रेम मॉडल दर्शकों को समझने में सहायता करते हैं। यानी कि जो जितने भी हमारे कॉम्प्लिकेटेड बॉडीज़ होती हैं यानी कि वस्तुएं होती हैं वो उसके जो वायर फ्रेम मॉडल उसको भी क्या होता है हम सभी समझ सकते हैं ईजी वे में। वायर फ्रेम मॉडल के साथ बड़े पैमाने पर आयतन यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास है और इसी टाइप से के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जैसे गुणों की गणना करना संभव नहीं है। ये सभी की हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वायर फ्रेम मॉडल इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के दृष्टिकोण से सीमित उपयोग में आते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के दृष्टिकोण में ये आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है सेकंड नंबर कह रहा है कि इसमें किसी 2 को आपको करना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है कि जितने भी मतलब क्वाड्रेंट आपको लिखना है। ये आपका देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको आपको नहीं देखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए पहले आता था बट अब ये नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी है, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि छोटी छोटी एक प्रकार से संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 आपको टिप्पणी लिखना है। जैसे आपका टॉप व्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो टॉप व्यू क्या होता है ये आप तो जानते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ईडी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ईडी इसमें भी पढ़े होंगे। और जो फ्रंट व्यू है ये क्या होता है, राइट साइड व्यू क्या होता है, लेफ्ट साइड व्यू क्या होता है, और आपका जो बैक साइड व्यू या बॉटम कह सकते हैं, या और आपका जो पृष्ठ यानी सरफेस व्यू है वो क्या होता है या बॉटम व्यू क्या होता है।
यहाँ पर देखिए सीक्वेंस में हम यहाँ पे इसको समझते हैं। टॉप व्यू क्या होता है, जब भी क्या देखिए टॉप व्यू क्या होता है, जो हम ऊपर से देखते हैं, ठीक है, जो टॉप लेवल पर होता है, ये भी आप समझ सकते हैं, माइंडसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शीर्ष दृश्य दिखाता है कि सामने की दृश्य की स्थिति स्थापित होने के बाद वस्तु का शीर्ष क्या हो जाता है, यानी कि उसका हेड क्या होता है, ठीक है, उसका टॉप क्या हो जाता है। ये इसमें जब दर्शक वस्तु को क्या करता है, यानी जो देखने वाला होता है वो वस्तु को क्षैतिज तल के ऊपर यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर अनंत दूरी से देखता है, ठीक है, ऊपर से जब देखता है तो क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पर प्राप्त वस्तु का प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा टॉप व्यू कहलाता है, ठीक है। उसका जो प्रोजेक्शन होता है वही हमारा टॉप व्यू कहलाता है। कैड में अगर हम बात करें तो टॉप व्यू क्या है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर देखते हुए आपको बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रंट व्यू। जितना भी आप फ्रंट से आप देखते हैं किसी भी चीज़ को तो हमारा फ्रंट व्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए इसको भी देख लेते हैं। जो हमारा फ्रंट व्यू है वो क्या सबसे देखिए सबसे अधिक सुविधाओं और विशेषताओं को दर्शाता है। अन्य सभी दृश्य सम्मुख दृश्य के लिए चुने गए अभिविन्यास और पर आधारित हैं। इसमें जब वस्तु को देखिए वर्टिकल प्लेन के सामने अनंत दूरी से देखा जाता है तो वर्टिकल प्लेन पर वस्तु का प्रक्षेप प्रोजेक्शन जो होता है वही हमारा फ्रंट व्यू कहलाता है। कैड में अगर हम बात करें फ्रंट व्यू की तो देखिए जेड एक्सिस के नीचे और एक्स और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए राइट साइड, अब देखिए फ्रंट व्यू है तो आपका एक राइट साइड व्यू होगा, एक लेफ़्ट साइड व्यू होगा, राइट साइड व्यू, लेफ़्ट साइड व्यू। तो ये आपको देखिए जो राइट में बनते हैं वो राइट साइड, मतलब आपको देखने कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड व्यू क्या होता है, तो ये क्या कर दर्शाता है, सम्मुख दृश्य यानी कि जो फ्रंट व्यू की पोजीशन स्थापित होने के बाद वस्तु की देखिए दाईं ओर की स्थिति दायां पार्श्व स्थापित होता है। इसमें वस्तु की जो बाईं तरफ से उसके बाईं पार्श्व से देखा जाता है तो विपरीत दिशा में क्या होता है स्थित जो तल होता है, प्लेन होता है, उस पर प्रक्षेप जो बनता है प्रोजेक्शन, वही हमारा कहलाता है राइट साइड व्यू, ठीक है। अगर हम कैड में बात करें तो एक्स एक्सिस के नीचे और जेड और वाई एक्सिस के लंबवत ये बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेफ़्ट साइड व्यू। लेफ़्ट साइड क्या होता है, जो देखिए लेफ़्ट साइड व्यू यानी कि राइट साइड व्यू के ठीक विपरीत यानी अपोजिट साइड बनता है। रियर व्यू क्या होता है, ठीक है, तो रियर व्यू देखिए पास, ये रियर व्यू जो है ये ठीक सम्मुख है यानी कि जो आपका फ्रंट व्यू है इसके पीछे बनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए जो पास यानी कि जो रियर व्यू है ये लेफ़्ट साइड व्यू और के 90 डिग्री पर ये बनता है यानी होता है। और सम्मुख दृश्य की दर्पण छवि होता है यानी कि इमेज टाइप का होता है एक प्रकार से। देखिए कैड में अगर हम बात करें तो जो पास से दृश्य वस्तु के ठीक पीछे यानी जेड एक्सिस के पीछे उत्पन्न होता है, वाई और देखिए एक्स एक्सिस के ये परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट अगर बात करें व्यू की तो बॉटम व्यू। बॉटम व्यू क्या होता है, यहाँ पर देखिए जितना भी जो हमारा एकदम बॉटम यानी क्या होता है नीचे, ठीक है, जो नीचे का पोर्शन होता है सबसे वो हमारा बॉटम होता है। तो यहाँ पर देखिए तो बॉटम आप इस प्रकार से भी आप इसको देख सकते हैं नीचे या पीछे का, ठीक है। तो देखिए सम्मुख शीर्ष के स्थापित होने के पश्चात ठीक उसके नीचे पृष्ठ दृश्य को बनाया जाता है। देखिए पृष्ठ दृश्य जो है वो शीर्ष दृश्य की दर्पण छवि होता है यानी कि मिरर इमेज होता है एक प्रकार से। मिरर इमेज का मतलब जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, पीछे जो फ्रंट व्यू है उसका। यहाँ पर देखिए जो फ्रंट शीर्ष व्यू है यानी कि जो टॉप व्यू है उसके दर्पण छवि होता है, ठीक है, टॉप व्यू का उल्टा। देखिए कैड में क्या होता है, अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस के नीचे और ये उत्पन्न होता है, जेड और एक्स एक्सिस के ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हैं, ये आपको डिफाइन करना है कि जो कैम है वो क्या होता है। तो कैम जो यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, देखिए मैन्युफैक्चरिंग का मीन्स आप समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आप इसको कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, एक टेक्निक है जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये क्या है एक प्रकार से टेक्निक है कोई जो विनिर्माण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में और जो ऑटोमेशन करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मशीनरी का यूज किया जाता है, उपयोग करते हैं जितने भी मशीनरी प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू। यानी कि अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक प्रकार से जिस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो जाए वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, कैड के थ्रू हमने किसी भी डिज़ाइन को, मॉडल को बनाया,
उसका मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, प्रोडक्शन उसका कर दिया, वो हमारा हो गया। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो इसको आप मोटी मोटी लैंग्वेज में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी आप इसको देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग मशीन टूल और संबंधित मशीनरी से वर्कपीस को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज होता है। फिगर ये देखिए इस प्रकार से शो किया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं, तो देखिए दूसरे शब्द में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो एक सीएनसी मशीन के लिए देखिए निर्देश कोड उत्पन्न करने के लिए यूज होता है। ठीक है, यूज़ किया जाता है ताकि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम में डिज़ाइन की देखिए जो अगर हम बात करें आकृति को काटा जा सके। ठीक है, आवश्यक आकार दिया जा सके, उस पर क्रॉस सेक्शन करके उसको एक प्रकार से रिक्वायर्ड वर्कपीस या टूल्स में कन्वर्ट किया जा सके। और देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है। 3 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, 2 को उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो पार्ट प्रोग्राम को लिखने के तरीके को बताना है कि पार्ट प्रोग्राम किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई कोडिंग की देखिए आपको एक प्रकार से अगर कोड को समझना है, कोडिंग जब तक नहीं आएगी, आपको कोड नहीं समझ में आएंगे तब तक आपको ये पार्ट प्रोग्राम नहीं आएगा। एनसी के जितने भी कोड्स हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो देखिए हम लास्ट मोमेंट पर भी इसको कराएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लास्ट मोमेंट पर भी इसको बताएंगे। बट यहाँ पर भी हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट को एकदम थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए तो इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्ट प्रोग्राम का निर्माण किस प्रकार से होता है। किसी भी पार्ट प्रोग्राम में पहला निर्देश मशीनिंग कार्य के लिए विभिन्न सेटअप स्थितियों के बारे में नियंत्रण प्रणाली को सूचित करना होता है। देखिए जितना भी हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग होता है, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है मशीनिंग प्रोसेस या मशीनिंग वर्क के थ्रू हमारा जो सेटअप होता है उसको हम उसके थ्रू हम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर देखिए कई पार्ट प्रोग्राम एक समान तरीके से शुरू होते हैं। ठीक है, और निर्देशों को जो ब्लॉक होते हैं जो एक प्रकार से आपका जो प्रोडक्ट है उसके, और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्लॉक नंबर यानी कि एन नंबर भी बोलते हैं इसको, और कोऑर्डिनेट वैल्यू एब्सोल्यूट यानी कि देखिए G90। जैसे आपको कोड अगर नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो G90 क्या होता है, तो G90 हमारा देखिए एब्सोल्यूट डायमेंशनल मोड होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट डायमेंशनल मोड होता है। और G91 क्या होता है, ये हमारा इंक्रीमेंटल डायमेंशनल मोड होता है। ठीक है, इंक्रीमेंटल डायमेंशनल मोड। तो इस टाइप से आपको याद करना होगा इसको। ठीक है, समझना होगा, जो भी इम्पोर्टेंट है आपको हम बता देंगे कि बस थोड़ा बहुत आपको कौन कौन से याद करना है। देखिए डायमेंशनल यूनिट्स अब आ गया, थर्ड में आपको डायमेंशनल यूनिट्स करना है। तो इंच और मैट्रिक की अगर हम बात करें तो जैसे G70 हो गया, G71 हो गया। टूल नंबर आपको देना पड़ेगा, इसको F वर्ड कहते हैं। एस वर्ड देना पड़ेगा, स्पिंडल यानी वर्ड या स्पिंडल स्पीड। और फीड फंक्शन भी आपको यहाँ पर कोडिंग जो फीड फंक्शन है वो भी आपको एक प्रकार से उसको भी कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना प्रोसेस है आपको तैयार करने के लिए। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें जो पहला ब्लॉक है उसको किस प्रकार से आप उसको शो अप करेंगे। तो जैसे आपका N00 यहाँ पर देखिए 01 हो गया, P121 हो गया, G90, G70 और G94, M03 S यहाँ पर देखिए S80 800 और EOB। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तो इसको किस प्रकार से देखिए ब्लॉक को अगर हम बात करें तो एंड ऑफ ब्लॉक EOB क्या होता है, एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, इसको लिखकर समाप्त किया जाता है। एंड ऑफ प्रोग्राम भी बोलते हैं इसको, एंड ऑफ ब्लॉक भी कहते हैं। जो लास्ट वाला ब्लॉक होता है उसको एंड करना, वही हमारा एंड ऑफ यानी कि EOB कहलाता है, एंड ऑफ ब्लॉक। देखिए आप इस प्रकार से फिगर में भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिगर आपका, तो जैसे ये वाला एंड ऑफ प्रोग्राम या एंड ऑफ ब्लॉक है, इसको हम कहेंगे EOB। क्या कहेंगे, EOB। तो इसमें देखिए कोडिंग किया गया है। सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा कोडिंग के थ्रू और ब्लॉक नंबर दिया जाएगा। सेकंड ब्लॉक नंबर यहाँ पर
आप देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा सेपरेट हो गया है, इसको हम क्या करेंगे ब्लॉक वाइज इसको हम डिवाइड किए हैं, तो ब्लॉक वाइज में यहाँ पर भी हम क्या करेंगे अलग अगला वाला ब्लॉक नंबर देंगे, जैसे आपका 30 यहाँ पर दिखा रहा है और 31। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा जब तक हम इसको क्या करेंगे, आपको लास्ट में आपको बता देंगे कि सारा कुछ, आपको कोडिंग भी बता देंगे कौन सा कोड किसके अंतर्गत आता है, कौन सा फंक्शन करता है। सीक्वेंस नंबर आप देंगे इसी का, देखिए इसी का क्या है पार्ट्स है, इसी के ब्लॉक हैं। वर्ड 1 आपका, वर्ड 2 यानी कि जो भी आपका एक प्रकार से वर्ड, जैसे यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था एस वर्ड, एफ वर्ड, ठीक है, ये सारे। अब उसके बाद इसी का देखिए ब्लॉक आ जाता है G01 जो है, इसका देखिए यहाँ पर सारा कुछ डाटा दिया गया, डाटा फिलअप हो जाएगा और यहाँ पर देखिए एड्रेस और वैल्यू आप दे देंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, CNC पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रैपिड प्रोटोटाइप से आप क्या समझते हैं, इसको हमको एकदम डिस्क्राइब करना है, एकदम फुल डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो रैपिड प्रोटोटाइप देखिए इसको आरपी से डिनोट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रोटोटाइप क्या होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए प्रोटोटाइप आपका क्या होता है। तो देखिए एक प्रकार से प्रोटोटाइप जो है वो एक प्रकार से क्या होता है, वो मॉडल होता है। प्रोटोटाइप ही क्या है, हमारा एक प्रकार से मॉडल समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो प्रोटोटाइप देखिए मॉडल, यानी यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो रैपिड प्रोटोटाइप क्या है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक विशेष मशीनिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसी भी डिज़ाइन से भौतिक मॉडल यानी कि जो फिजिकल मॉडल है उसका निर्माण किया जाता है। वही चीज़ हमने बताया, मॉडल ही एक प्रकार से क्या है, फिजिकल मॉडल को हम इसमें जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं। तेजी से प्रोटोटाइप में प्रयुक्त सिस्टम की 3 आयामी यानी कि जो 3D है और कंप्यूटर एडेड देखिए डिज़ाइन मॉडल डेटा और जो चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग है MRI, और यहाँ पर देखिए स्कैन डाटा और 3D डिज़ाइनिंग सिस्टम में बनाए गए जो ऐसे डेटा से प्रोटोटाइप पार्ट्स का निर्माण करते हैं। रैपिड प्रोटोटाइप तकनीक का एक समूह देखिए जिसका उपयोग 3D CAD डेटा का यूज करके उसमें फिजिकल पार्ट्स या असेंबली के मॉडल को जल्दी से क्या करता है, तैयार करने के लिए किया जाता है। इसका यूज पार्ट्स और असेंबली का देखिए अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट आमतौर पर 3D प्रिंटिंग या एडिटिव, ठीक है, लेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का यूज करके इसको किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इसी का पार्ट से ये आपका प्रोटोटाइप का ही, तो इसको आप लिख देंगे कि रैपिड प्रोटोटाइप जो है इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि रैपिड प्रोटोटाइप जो है, यहाँ पर देखिए रैपिड प्रोटोटाइप जो है यहाँ पर देखिए रैपिड प्रोटोटाइप शब्द जो है वो प्रौद्योगिकी की जितने भी प्रौद्योगिकियों के एक वर्ग को संदर्भित करता है और जो कि क्या होता है CAD के डेटा से स्वचालित रूप से जो फिजिकल मॉडल है उसको निर्माण कर सकते हैं जिसके थ्रू, ठीक है। RP यानी कि जो रैपिड प्रोटोटाइप है, इसके मुख्य लाभ यह है कि जिसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा लगभग किसी भी आकार का हम प्रोडक्शन, यहाँ पर देखिए किसी भी आकार का शेप का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में प्रोटोटाइप का यूज़ कर समय और धन की भी हम बचत कर सकते हैं 50 से 90% तक। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रैपिड प्रोटोटाइप तकनीकों को। देखिए अक्सर हम क्या करते हैं, ठोस मुक्त रूप निर्माण, कंप्यूटर स्वचालित निर्माण, विनिर्माण, यहाँ पर देखिए लेयर्ड यानी कि स्तरित विनिर्माण के लिए यूज किया जाता है। रैपिड प्रोटोटाइप क्या है, एक उभरती हुई टेक्निक है जिसकी परिभाषा देखिए यहाँ पर प्रमुख अवधारणाओं से ली गई है। जिस तरह से कंपनियां मॉडल, प्रोटोटाइप, पार्ट्स और टूलिंग का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, जितनी भी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उस पर तेज़ी से प्रोटोटाइप का गहरा प्रभाव पैदा हो रहा है। कुछ देखिए कंपनी जैसे हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या होता है, आप प्रोटोटाइप का यूज़ अपने उत्पाद के फाइनल निर्माण के लिए भी कर रही है। यहाँ पर देखिए यह माना जाता है कि तेज़ी से बढ़ रहा प्रोटोटाइप प्रचलन आने वाले वर्षों में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के एक प्रमुख हिस्से पर कब्जा करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रोटोटाइप 50 से यहाँ पर देखिए 90% तक आपका जो टाइम है और जो आपका इनकम है वो आपका सेव करता है, ठीक है, बचाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, रोबोट को डिफाइन करना है और जो इंडस्ट्रीज़ में रोबोट के क्या यूजेज हैं उसको बताना है। तो रोबोट देखिए एक प्रकार से अगर हम बात करें तो रोबोट देखिए क्या है, रोबोट एक प्रकार से इसका मीन्स आप समझ सकते हैं, जो रोबोट है इसका मीन्स होता है एक प्रकार से वर्क, ठीक है। और रोबोटिक्स अगर हम बात करें यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर रोबोटिक्स यानी कि अगर यहाँ पर देखिए हम बात करें तो रोबोट का मतलब क्या होगा, आपका वर्क हो गया, ठीक है। रोबोट का मीन्स क्या हो गया, आपका वर्क हो गया। रोबोट का मीन्स यहाँ पर देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर देखिए रोबोट का मीन्स क्या हो गया, आपका
वर्क हो गया, रोबोट मीन्स वर्क। और यही अगर हम बात करें, इसी से एक वर्ड बना है क्या, रोबोटनिक। तो रोबोटनिक मीन्स क्या हो जाएगा, दास। दास जैसे बोलते हैं ना, दासी, ठीक है, जो काम करने वाला होता है वो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो रोबोट जो है ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस जो रोबोट वर्ड है ये पहली बार आया सन 1921 में, ठीक है। और ये जो 1921 में आया, ये देखिए एक चेक नाटक कर जो करील कैपे के नाटक जो थे उसमें ये आया था, जिसको हम रोसुम यूनिवर्सल रोबोट में दिखाया गया था वहाँ पर। और ये शब्द देखिए अगर हम बात करें तो ये चेक शब्द रोबोट यानी कि जिसका अर्थ होता है कार, ठीक है। और जो रोबोटनिक हमने आपको ये बताया, ये इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है, तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी डिफिनीशन क्या होती है रोबोट की। तो देखिए रोबोट जो होता है, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, रोबोट को। तो यहाँ पर देखिए रोबोट को ऑटोमेशन के अन्य रूपों से अलग करने के लिए कई औपचारिक परिभाषाएं विकसित की गई हैं। यहाँ पर देखिए सामान्यतः रोबोट को प्रोग्रामेबल और स्वचालित मैनिपुलेटर भी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक विशेष प्रकार की कंप्यूटर नियंत्रित मशीन है, यानी कि ऑटोमेशन सिस्टम है, और ये एक प्रकार से कंट्रोलिंग मशीन भी इसको आप कह सकते हैं। क्योंकि हम देखिए आप रोबोट जानते होंगे, ठीक है। रोबोट क्या होता है, जिसके थ्रू हम कोई भी अपना काम करा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी जो इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीड्स, ये भी आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से समझते चलेगा जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो क्या है ये आपका, देखिए इससे हम किसी भी काम को करा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, रोबोटनिक यानी कि क्या होता है, दास, ठीक है। इसके हम थ्रू कोई भी काम करा सकते हैं। और ये जो हमारा है एक कंट्रोलिंग मशीन है एक प्रकार से, तो इस कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिक्वायर्ड वर्क करा सकते हैं अब इसको, ठीक है, रोबोट को। तो देखिए क्या है, जो अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है रोबोट। देखिए रोबोटिक जो है इससे संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यतः दो परिभाषाएं प्रचलित हैं। पहली परिभाषा देखिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल यूएसए द्वारा है, जो कि यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि रोबोट एक ऐसा उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, जो मानव जाति के लिए सामान्य रूप से निर्दिष्ट कार्यों को करता है या लगभग एक ही ज्ञान के साथ प्रकट होता है। सही है, एकदम सही। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर फिगर भी आपको दिख रहा होगा, देखिए एक प्रकार से यहाँ पर फिगर हम यहाँ पर शो अप कर रहे हैं, ठीक है। तो फिगर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार से रोबोट है, मॉनिटर के थ्रू इसको कंट्रोल, यहाँ पर देखिए कंट्रोल पैनल सारा कुछ लगा होता है, जिसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रिपर है, जिसके थ्रू ये ग्रिप करता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी परिभाषा भी इसकी देख लीजिए, अमेरिका के रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ने की है, ठीक है। तो ये अमेरिका के जो दूसरी परिभाषा, अमेरिका के रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट जो है उसने इसकी परिभाषा को दिया है। देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा भी जो अमेरिका के रोबोटिक्स का इंस्टीट्यूट ने दी है। देखिए यहाँ पर जो अमेरिका के रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ने दी है, रोबोट को देखिए यहाँ पर प्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शन मैनिपुलेटर के रूप में परिभाषित किया करता है, जो विभिन्न प्रकार के, यहाँ पर देखिए, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के प्रदर्शन के लिए वेरिएबल प्रोग्राम के माध्यम से पदार्थ या धातु पार्ट्स, उपकरण या विशेष उपकरणों को क्या करता है, स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उद्योगों में अगर हम बात करें तो इसका क्या यूज है, जैसे आपका पार्ट हैंडलिंग का प्रोसेस करने में, पार्ट्स का जो पार्ट्स प्रोसेसिंग है उसको करने में, ठीक है, ये इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। जैसे देखिए इसके थ्रू अगर हम बात करें तो पार्ट हैंडलिंग में रोबोट के द्वारा क्या होता है, हम कार्य करा लेते हैं, कार्य किया जाता है, जैसे पार्ट्स को पहचानना और एक प्रकार से उसको छांटना, और यहाँ पर देखिए उसको चुनना, वांछित स्थानों पर रखना, आवश्यक मशीनों पर पार्ट्स को लोड करना और उतारना, ये रोबोट का काम होता है इंडस्ट्री में। देखिए नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है, इसमें मशीनिंग कार्य शामिल हो सकते हैं, जैसे रूटिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, रिवेटिंग हो गया, और आपका आर्क वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, स्प्रे हो गया, स्प्रे पेंटिंग जो है, कोटिंग हो गया, और यहाँ पर यहाँ पर देखिए सैंड ब्लास्टिंग हो गया, ठीक है, और आपका डिप कोटिंग हो गया, ये पॉलिशिंग हो गया, सभी रोबोट के थ्रू हम करा लेते हैं इंडस्ट्री में। उपयुक्त कार्यों का देखिए स्वचालन कंप्यूटर नियंत्रित जो आपका विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बहुत सुविधाजनक बनाता है। इसके अलावा रोबोट का उपयोग अक्सर अवांछनीय और ख़तरनाक वातावरण, जैसे आपका अत्यधिक गर्मी, धूल, शोर और धुएं जो हैं आदि जैसे गंदे, सुस्त और कठिन कार्यों के लिए भी किया जाता है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आपको 3 दिए होंगे कि बुनियादी लचीलापन जो है इसको वर्गीकृत करना। और देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, अगर कहा जाए आपको क्लासीफाइड करने को कहा जाए कि रोबोट को क्लासीफाइड कितने टाइप्स में किया गया है, तो देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोबोट्स, ठीक है। तो कौन कौन से, तो यहाँ पर देखिए R, P, C, और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, और देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा J, ठीक है। R का मतलब देखिए रोबोट भी होता है, R का मतलब हो जाएगा रेक्टेंगुलर, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर रोबोट होता है। कार्टेशियन, यहाँ पर इसको कार्टेशियन भी बोलते हैं। P का मतलब क्या होता है, पोलर रोबोट, ठीक है, या इसको स्फेरिकल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है C होता है हमारा सिलेंड्रिकल रोबोट, और आपका जो नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो होता है जॉइंटेड आर्म रोबोट, ठीक है, यानी कि संयुक्त हाथ रोबोट। अब यहाँ पर देखिए हम बुनियादी लचीलापन यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। जो अभी देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स आप समझ रहे होंगे, तो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी यानी मशीन का लचीलापन क्या होता है, ये आपको डिस्कस करना है कि मशीन का जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये आसानी से परिभाषित किया जा सकता है, मतलब आप समझ सकते हैं, जिसके साथ देखिए एक मशीन विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के आकारों पर विभिन्न कार्यों को यहाँ पर संसाधित कर सकती है। मशीन देखिए मशीन लचीलेपन की मुख्य विशेषताओं के समय के साथ बदलाव होता है। पार्ट प्रोग्रामिंग में आसानी से देखिए बहुकुशल श्रमिक यानी जो स्किलफुल मल्टी स्किलफुल जो लेबर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए वो शामिल होते हैं, तथा जो मशीन लचीलेपन के साथ लीड का समय भी कम होता है, जो लीड होता है उसका समय भी कम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं एग्रीमेंट हो गया, प्रोग्राम हो गया, प्रोडक्शन हो गया और मार्केट, ये देखिए सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी से ये आपका जैसे आपका इसी से क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी से आपका ये जितने भी फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोग्राम, प्रोडक्शन और मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी, और आपका इसी में आपका जैसे आपका देखिए यहाँ पर आयतन, एक्सपेंशन और आपका प्रोसेस और प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। ये सिस्टम लचीलापन होता है, और ये आपका एग्रीमेंट फ्लेक्सिबिलिटी होता है, यानी लचीलापन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी से आपका क्या हो जाता है, इसी से आपका प्रोसेस हो जाता है। जितने भी बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो बेसिक लचीलापन यानी कि जो आपका बॉटम में लचीलापन होता है फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी होता है, जैसे मशीन का और मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशन का फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऑपरेशन भी जाहिर सी बात है क्या होगा, वो भी फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, मतलब एक प्रकार से ऑपरेट भी होगा। अब देखिए यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इसे हम समझ लेते हैं, इसे आसानी से माप के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके साथ क्या होता है, जॉब को आसानी से एक दूसरे देखिए स्थान पर स्थानांतरित किया जा सके, यानी कि ट्रांसफ़र किया जा सके, और सिस्टम में विभिन्न मशीन टूल पर ठीक से इसको पोजीशन भी किया, मतलब एक प्रकार से उसको लगाया जा सके जिस पोजीशन पर उसको लगाना है। ऑपरेशन लचीलापन, तो ये क्या होता है, इससे आसान उपाय के रूप में देखिए परिभाषित किया जा सकता है, जिसके साथ वैकल्पिक ऑपरेशन अनुक्रम का यूज देखिए किसी प्रकार के प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसी प्रणाली, जो एनसी सिस्टम है, एनसी मशीन, इसके एडवांटेज को लिखना है और समझाना है, ठीक है, एडवांटेजेस को समझाना है। तो एनसी यानी क्या होता है, इसको पहले जान लीजिए। एनसी मतलब होता है न्यूमेरिक कंट्रोल, क्या होता है, न्यूमेरिक कंट्रोल। तो सीएनसी क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, उसी से ये बना हुआ है, बस सी नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो न्यूमेरिक कंट्रोल यानी कि इसका जो सिस्टम है, ये इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो देखिए इसके अत्यधिक लचीलेपन के कारण मशीन का यूज बहुत अधिक होता है, क्योंकि जितनी भी फ्लेक्सिबल होगी मशीन उतना ही ज़्यादा उसका यूज़ होगा। और यहाँ पर देखिए इसकी जो लीड है वो बहुत ही कम समय, उसका जो मतलब समय होता है बहुत ही कम हो गया है, जिससे क्या होता है, डिलीवरी शेड्यूल की जो भविष्यवाणी है वो अधिक विश्वसनीय है। विशेष प्रयोजन टूलिंग, जिप्स यहाँ पर देखिए और फिक्सचर की आवश्यकता ज़्यादातर कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप कुछ 4-5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा इसको। यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर बता देते हैं,
आपका नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए निर्माण स्वचालित होने के बाद से गुणवत्ता में स्थिरता का आश्वासन दिया गया है। यह अप्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण लागत को कम कर देता है। और इसी में अगर हम बात करें सिंगल मशीनिंग सेंटर से कई ऑपरेशन तक किए जा सकते हैं, जिससे बड़े फर्श क्षेत्र को बचाकर और उसको पारस्परिक मशीनों को स्थापित किया जा सके, मतलब मशीनों को हम जो मतलब एक प्रकार से लगा सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि ऑपरेटर का कौशल अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और क्योंकि सटीकता गुणवत्ता और एक प्रोग्राम पर निर्भर होती है। ठीक है, यह स्क्रैप हानि और पुनः कार्य को कम कर देता है। ठीक है, स्क्रैपिंग भी कम होती है। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम से उसको तेज़ी के साथ बनाया जा सकता है और उन्हें किसी भी समय रिकॉल किया जा सकता है। देखिए तेज़ प्रोटोटाइप का उत्पादन तेज़ दर से किया जाता है, मतलब मॉडल को हम जो डेवलपमेंट है उसका हम बहुत तेज़ी से हम यूज कर मतलब एक प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह विनिर्माण में लचीलापन जोड़ता है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन में संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, चूँकि इसमें ज़्यादातर सभी उत्पादन की प्रणालियाँ देखिए स्थितियाँ नियंत्रण में होती हैं, यानी कंट्रोलिंग में होती हैं, इसलिए इसमें क्या होता है शामिल लागतों का जो अनुमान है वो काफ़ी सटीक रूप से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का देखें एंड लास्ट जो है फोर्थ का, वो देखिए मशीनिंग के विभिन्न प्रकारों को बताना है। तो मशीनिंग के प्रकार यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है मशीनिंग एक, और इसको भी आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कटिंग टूल का उपयोग करके मटेरियल को हटाकर ड्राइंग के देखिए अनुरूप आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। वर्कपीस को काटने के लिए स्टॉक का एक बड़ा टुकड़ा यूज़ किया जाता है, जैसे आप फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा स्लॉट और पॉकेट, और यहाँ पर देखिए आपको होल दिख रहा होगा। तो ये सारे इसका जो मशीनिंग पार्ट्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे, यही मशीनिंग के प्रकार हैं। एक प्रकार से इसको ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो इसको देखिए बहुत ही सावधानीपूर्वक इसका मतलब एक प्रकार से जितने भी पार्ट्स हैं हमारे मशीनिंग के, उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक उसको हम सीरीज़ में और एक प्रकार से प्रोसेस में यूज करते हैं, क्योंकि देखिए कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए ये हम इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, ये आप फिगर इसको देख लीजिए और इसको बना लीजिएगा फिगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी की जो प्रोसेस हैं, जो मशीनिंग की जितने भी प्रोसेस हैं। ठीक है, ये हम देख लेते हैं जितने देखिए प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं मशीनिंग के थ्रू। शैपिंग एंड प्लानिंग हो गया, आपका टर्निंग ऑन बोरिंग हो गया, और आपका ड्रिलिंग मिलिंग रीमिंग प्रेस और ग्राइंडिंग हो गया, आपका चिप फॉर्मेशन हो गया, और आपका सरफेस फिनिशिंग और लेज़र कटिंग हो गया, आपका प्लाज्मा कटिंग हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं आपके मशीनिंग के। और देखिए एक चीज़ और बता दें सभी स्टूडेंट को, ये आपको जितनी भी प्रोसेस आपको दिख रहा है ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको कोई भी आपको टिप्पणी के फॉर्म में आपको लिखने को कह सकता है कि आखिर बोरिंग क्या होता है, टर्निंग क्या होता है। ठीक है, जिसमें रेड्यूस क्या होता है, कम होता है। बोरिंग क्या होता है, एक प्रकार से देखिए जैसे आप क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो देखिए एक प्रकार से जब होल हो जाता है पूरा का पूरा, जब आर पार दिखने लगता है तो हमारा बोरिंग होता है। ठीक है, प्लानिंग शेपिंग ये सब सारा कुछ आपको देखना है। रीमिंग क्या होता है, मिलिंग क्या होता है। ठीक है, इसको हम लास्ट मोमेंट में भी आपको इसको बता देंगे एकदम। यहाँ पर देखिए तो ये सभी क्या है, उपरोक्त सभी जो मशीनिंग की क्रियाएं हैं आवश्यकता अनुसार डिजाइन के अनुरूप प्रोग्रामिंग की जाती है कि कौन सा कब यूज करना है, प्रोसेस समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका, सरफेस मॉडलिंग को डिस्क्राइब करना है विथ फिगर। तो सरफेस मॉडलिंग क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरफेस मॉडलिंग। अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि मॉडलिंग जो हमारा है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग वो 3 टाइप्स में, एक प्रकार से उसके 3 मेथड होते हैं, सरफेस मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग और वायर फ्रेम मॉडलिंग। तो उसी में से देखिए एक पूछ लिया गया है सरफेस मॉडलिंग। तो सरफेस मॉडलिंग क्या होती है, देखिए एक ज्यामिति मॉडल वास्तव में केवल ज्यामिति यानी कि जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, और जो वायर फ्रेम मॉडल में प्रतिनिधित्व से परे यहाँ पर अनुप्रयोगी की संख्या के लिए उनका यूज करने के लिए उत्पन्न होता है। मतलब देखिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो वायर फ्रेम मॉडलिंग है, वायर फ्रेम मॉडल, और जो आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, इसका प्रतिनिधित्व करने में जितने भी एप्लीकेशंस के नंबर, मतलब एक प्रकार से आपका इन्हीं दोनों में आपका ये कह सकते हैं कि आपका इसको जनरेट करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। इनके जो एप्लीकेशन के जो नंबर एप्लीकेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस असेंबली मॉडलिंग, बड़े पैमाने पर डिज़ाइन की गणना और एनसी टूल और पाथ जनरेशन
और यहाँ पर देखिए और मशीनिंग सिमुलेशन आदि के दौरान वायर फ्रेम मॉडलिंग के एक एप्लीकेशन के लिए एक एप्लीकेशन की तरह पर्याप्त नहीं है ये, और इसलिए एक बेहतर और यथार्थवादी मॉडल की आवश्यकता होती है। इसलिए इस सतह या ठोस मॉडल को तस्वीर में लगाया गया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्व के फॉर्म में आप इसको यहाँ पर देखिए एक इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। ये जो ऊपर वाला बॉटम वाला होता है ये हमारा क्या है, वायर फ्रेम एंटिटी कर्व है, और ये वायर फ्रेम एंटिटी कर्व, ये दोनों एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए फिगर बहुत ही आसान है, इसको आप बना दीजिएगा लचीलापन एक प्रकार से। ठीक है, कर्व फॉर्म में। तो देखिए इसका जो एक सरफेस मॉडल अनेक सतहों द्वारा क्या होता है, एक बंधा हुआ होता है जो फिजिकल बॉडीज़ के को जनरेट करता है। ठीक है, देखिए सरफेस मॉडलिंग के दो प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है उसको। जो सरफेस मॉडलिंग है, सरफेस मॉडलिंग, इसको दो प्रकार के डेटा की आवश्यकता और दो प्रकार के डेटा की नीड होती है, जिसमें देखिए इंट्यूटेशनल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंट्यूशनल जो डिज़ाइन डेटा आकार और किनारों सतहों में समतलता, और यहाँ पर देखिए समतलता, यहाँ पर गणितीय डिज़ाइन डेटा जैसे आपका जितने नंबर हो गए, ठीक है, ये, और आपका टेंजेंट लाइन हो गया, टेंजेंट, और ट्विस्ट वेक्टर यानी कि जो आपका एक प्रकार से ट्विस्टिंग यानी कि रोटेट वाला जो कर्व वाला है, वो पैरामीट्रिक यहाँ पर देखिए समीकरण आदि शामिल होते हैं। एक अच्छी सरफेस मॉडलिंग तकनीक डिज़ाइन के देखिए इन दोनों तरीकों की सुविधा होती है। एक सतह यानी सरफेस मॉडल एक वायर फ्रेम मॉडल से अच्छा होता है। सरफेस मॉडल जो होता है वो वायर फ्रेम मॉडल से अच्छा होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं या आप इसको माइंडसेट कर सकते हैं। एक सरफेस मॉडल एक वायर फ्रेम मॉडल से अच्छा होता है क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्रिक रूप में समस्त समृद्ध जानकारी होती है उसको विभिन्न अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रोबोट की क्या आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हम एकदम जो बताएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है। रोबोट के थ्रू हम अपना काम करा सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हम इसको यूज कर सकते हैं जैसा कि हमने बताया आपको। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, कई कारणों से विनिर्माण अनुप्रयोगों में रोबोट का तेज़ी से उपयोग हो रहा है, और विभिन्न परिस्थितियों में देखिए मनुष्य के इस स्थान पर एक विशेष एवं कठिन अथवा निश्चित समय पर स्वचालन के लिए रोबोट का यूज किया जा रहा है। रोबोट के देखिए उपयोग की आवश्यकता देखिए ये आपको लिखा हुआ है, उपयोग की किस प्रकार से, मतलब किस लिए, किस किस रूप में इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जैसे आपका देखिए यहाँ पर ताकत यानी कि शक्ति, आकार गति हो गया, सटीकता और पुनरावृत्ति की दृष्टि से मानव के बेहतर प्रदर्शन क्षमता के साथ रोबोट की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए बेहतर गुणवत्ता और निरंतरता के साथ सरल दोहराव जितने भी रिपीटेड वर्क होते हैं उसको करने के लिए रोबोट मनुष्य से बेहतर है। ठीक है, मतलब उसको एकदम एक्यूरेसी से करता है। और यहाँ पर देखिए रोबोट मनुष्य के उन कार्यों को करने में मदद करता है आगे जैसे जो आकार, वजन, सीमा, सटीकता और पर्यावरण जैसे आपका गर्मी, धूल, ठीक है, फाउंड्री के रूप में जैसे, और केमिकल्स यानी रसायन जैसे खानों का पता लगाने, परमाणु विकिरण और प्रदूषण, रेडिएशन। ठीक है, कार्य इसमें रोबोट का यूज होता है। देखिए श्रम लागत बढ़ने से रोबोट की जो अधिक किफ़ायती हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए रोबोट अपनी दक्षता और शीतल के माध्यम से अपदार्थ धातु के उपयोग में लागत को कम भी कर देते हैं। तो ये सारा कुछ आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो आप इसको लिख देंगे, ये आपको इसको भी देख लेना है कि रोबोट क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको हमने बता दिया कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं रोबोट के। तो आप काम करा सकते हैं अच्छे से, एक्यूरेसी से, आपको कम समय लगेगा। ठीक है, जो रिपीटेड वर्क है वो भी आप करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में, देखिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के संचालन में जो उपयुक्त चरण यानी कि स्टेप इन्वॉल्व इन कैम ऑपरेशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेट है। हमने इसको देखिए बहुत ही इजी वे में बताया था। तो फर्स्ट चैप्टर का जो आप जाकर देख सकते हैं, जो हमने कैड कैम का वीडियो बनाया था वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बेसिक से हमने वहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यही आपका मेन है। सबसे पहले हम इसको भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक मॉडल यानी कि जो हमारा ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल यानी कि डायमेंशनल का यूज़ करके, ठीक है, मॉडल को क्रिएट करेंगे।
और यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक यानी कि नॉन ग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल कर उसको मॉडल को हम क्रिएट करेंगे। जस्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी हम मतलब वो प्लान करेंगे जिसका मतलब जो हमको प्रोसेस करना है, ठीक है, प्लान करेंगे कि हमको कौन कौन सा प्रोसेस हमको यूज़ करना है सीक्वेंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए प्रोग्राम, जो एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग है तो उसको हम प्रोग्राम देंगे, ठीक है, कौन कौन सा मतलब एक प्रकार से उसको हम प्रोग्राम सेट करेंगे। उसके बाद हम मशीनिंग करेंगे, जितने भी मशीनिंग ऑपरेशंस हैं, जितने भी हमने आपको बताया अभी देखिए जो प्रोसेस है मशीनिंग करेंगे। मशीनिंग के बाद हम इंस्पेक्शन यानी कि उसका निरीक्षण करेंगे, जो हमारा मॉडल बना हुआ है निरीक्षण करेंगे उसका, ठीक है, निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद हम पैकेजिंग कर देंगे उस मॉडल का, हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये हमारा स्टेप है उसका मॉडल का। तो देखिए किसी भी उत्पाद के निर्माण में उत्पाद को विभिन्न देखिए प्रक्रियाओं और चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये सभी यही प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, इसको आपको देखना है। तो ये सारा कुछ हमने देखिए यहाँ पर आपको डिटेल्स में एकदम बता दिया है। और आप देखिए क्या कर लेंगे, एकदम देखिए पढ़ लेंगे और सारा कुछ इसको आप समझ लेंगे। जितना भी वही चीज़ लेके लिखा हुआ, जितना भी हमने बताया वही चीज़ डिट्टो आपको लिखा हुआ, बस आपको समझना है, माइंडसेट करना है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, इसको रटना नहीं है, जितना हमने बताया उसी को आप माइंडसेट करिए और आपको एग्ज़ाम में वो लिख देना है। तो देखिए सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आप यहाँ पर देखिए आपका मॉडल पेपर जो है वो समाप्त हो गया है। तो सभी स्टूडेंट को देखिए आपको बता दे रहे हैं कि आपको फिर से कि FB पेज पर आपको ज्वाइन कर लेना और देखिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे जैसे ही लाइक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, और भी ज़्यादा हम यहाँ पर लेकर आएंगे आपके लिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जब शेयर हो जाएगा तब ज़्यादा एडवांटेज होगा। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे हर जगह। और FB पेज को ज्वाइन कर लेंगे, सबसे पहले आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एंड लेक्चर आपको वहाँ पर मिलेगा। और देखिए टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाएगा, PDF वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो स्टूडेंट इंस्टा पर देखिए इंस्टा यूज़ करते हैं वो भी वहाँ पर देखिए इंस्टा पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको तीनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।